आज हम बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बी फार्म एंड एम फार्म स्टूडेंट्स की जॉब अपॉर्चुनिटी, रियल लाइफ रियलिटी एंड और क्या क्या करियर ग्रोथ में अपॉर्चुनिटीज़ है। हमारे साथ है मिस्टर मेहर तुंदुलवार सर, डायरेक्टर ऑफ रेस एकेडमी, जो कि हज़ारों स्टूडेंट्स को इन्होंने गाइड किया है, आईटी फार्मा हेल्थ केयर में उनका प्लेसमेंट कराया है। चलिए आज हम बात करते हैं उनसे। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज के मार्केट में बी फार्म स्टूडेंट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी कैसी है? देखो, अभी बी फार्मा मार्केट में पहले जैसे सिर्फ ट्रेडिशनल अपॉर्चुनिटी नहीं है। पहले बी फार्मा के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री में प्रोडक्शन, क्यूए, क्यूसी, पैकेजिंग यही अपॉर्चुनिटी थी। बट अभी आईटी हेल्थ केयर डोमेन में बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ है, जिसको हम कहते हैं जैसे कि मेडिकल कोडिंग है, मेडिकल बिलिंग है, फार्माकोविजिलेंस है, क्लिनिकल रिसर्च है, डाटा मैनेजमेंट है, डाटा एनालिस्ट है। तो इसमें आज के तारीख में बहुत ज़्यादा ओपनिंग है और इसमें ग्रोथ भी बहुत अच्छी खासी है। कोर फार्मा के अलावा और कौन कौन सी फील्ड्स में स्कोप है? देखो, मैंने अभी आपको जो बताया कि कोर फार्मा के अलावा मेडिकल कोडिंग, मेडिकल बिलिंग, ये फील्ड बहुत बूमिंग में चल रही है, जो कि यूएस हेल्थ केयर मार्केट के लिए हम लोग आउटसोर्सिंग करते हैं। फार्माकोविजिलेंस, जो कि ड्रग मॉनिटरिंग और एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग होता है, क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट। तो इन फील्ड्स में भी आज की तारीख में बहुत सारी मल्टीनेशनल और कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज उतरी है। तो जिनको बी फार्मा और एम फार्मा ग्रेजुएट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को कौन से डोमेन में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है? देखो, अपॉर्चुनिटी तो दोनों डोमेन में है, ठीक है, बट एक फार्मा इंडस्ट्री का करियर बहुत अलग है। आईटी हेल्थ केयर डोमेन कम्प्लीटली डिफरेंट है, जिसमें आपको टीसीएस, कोग्निजेंट, गेप्स, ओमेगा, इस तरीके से कंपनी है जहाँ पे कॉर्पोरेट आईटी आपका प्रॉपरली जॉब रहता है। तो अपॉर्चुनिटी तो दोनों जगह पे लगभग अच्छी खासी ओपनिंग है आज के तारीख में। एंड रिगार्डिंग सैलरी, लाइक सैलरी की स्टार्टिंग कैसे होती है? स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो बहुत सारी इंडस्ट्री एज ए इंटर्न करके आप लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग सैलरी स्टूडेंट्स से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा। अगर मैं पिछले 2-3 साल का रेशो देखूंगा तो 2.4 से 4.2 के बीच में के पैकेज मिले हैं। और बट 1-2 साल अगर आप एक्सपीरियंस होते तो उसके बाद की ग्रोथ मैंने 40% से 100% भी देखी है। ग्रेट। स्टार्टिंग के 1-2 साल आपने अर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करना है, अपने लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। न्यू फील्ड्स में हम एंट्री कैसे करेंगे? देखो, स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सिर्फ वो डिग्री पा लेने से उनको जॉब मिलेगा, तो ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि इंडस्ट्री का एक्सपेक्टेशन कम्प्लीटली डिफरेंट है, कॉर्पोरेट का एक्सपेक्टेशन कम्प्लीटली डिफरेंट। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक गैप है एजुकेशन में। अगर हम कोडिंग को जा रहे हैं तो हमको सीपीसी सर्टिफिकेशन करके जाना है, अगर हम बिलिंग पे जा रहे हैं तो हमको बिलिंग का नॉलेज लेके सीआरएम सीख के जाना है। आप फार्मा में प्रोडक्शन क्यूए में जा रहे हो तो आपको अलग तरीके के क्वेश्चंस, उसके राउंड क्लियर करना है। सो स्किल्स और अवेयरनेस और उसके लिए मेहनत, प्रॉपर ट्रेनिंग, ये बहुत जरूरी है। ओनली डिग्री लेने से अगर आपको अच्छा जॉब मिलेगा, ये बहुत ही गलत चीज है। तो आपको अपने आप को बड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा बी फार्मा फाइनल ईयर में, एम फार्मा फाइनल ईयर में। सही डायरेक्शन में, सही ट्रेनिंग और सही स्किल के साथ ही आप अच्छे जॉब आपको मिल सकते। स्टूडेंट्स आर क्वाइट यंग, तो वो लोग मिस्टेक्स भी करते हैं। तो इस फील्ड में उनका पॉसिबल मिस्टेक्स क्या हो सकता है? सबसे बड़ी मिस्टेक्स की स्टूडेंट्स को लगता है कि सिर्फ डिग्री सर्टिफिकेट होने से उनको जॉब मिल जाता। वो अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। बहुत से स्टूडेंट्स को टेक्निकल नॉलेज आता है, जब इंटरव्यू के सामने बैठता है तो कुछ बोल ही नहीं पाता, सिंपल इंग्लिश के आंसर नहीं दे पाता हो। अभी आपको एप्टीट्यूड में अलग क्वेश्चंस आ रहे हैं, टेक्निकल में अलग ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, एचआर राउंड में अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका आईक्यू लेवल चेक किया जा रहा है, आपका एप्टी लेवल चेक किया जा रहा है। सो आपको प्रॉपर लेवल से फाइनल ईयर में थोड़ा सा सीरियस होना है और आपकी फील्ड को प्रॉपरली डिसाइड करके उसके लिए ट्रेन होना है। ओके। बाद में आप 1-2 साल होने के बाद फिर से अपने आप को अपग्रेड करते जाओ। तो सैलरी तो देखो, मार्केट में बहुत लिमिटेशन नहीं है। आप स्काई इज द लिमिट है सैलरी में। बट आपको स्टार्टिंग को थोड़ा अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। सर, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ आईटी फार्मा हेल्थ केयर? देखो, आईटी इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री का मार्केट जिस हिसाब से बढ़ रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट है। और बी फार्मा, एम फार्मा कैंडिडेट इंडिया में है जो कि सबसे अच्छे वेल एजुकेटेड, वेल ग्रेजुएट कैंडिडेट है। तो डेफिनेटली इसकी डिमांड बहुत हाई जाएंगी और इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी मिल रही है स्टूडेंट्स को। तो आप कुछ फाइनल मैसेज देना चाहते हैं? स्टूडेंट्स को दूंगा कि देखो, आपको पहले 1-2 साल है ना, लर्निंग पे फोकस करना है, ना कि अर्निंग पे। आपको प्रॉपर आपके फाइनल ईयर में आपका स्किल डेवलप करना है और इंडस्ट्री के हिसाब से अपने आप को डेवलप करना है और फिर इंटरव्यू के मैदान में उतरना है। तो प्रॉपर करियर चॉइस करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
So that is one of my message to the students. तो थैंक यू सो मच Thank सर you. आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड स्टूडेंट्स स्पेशली बी फार्म एम फार्म स्टूडेंट्स मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि वी हैव करियर मल्टीपल करियर ऑप्शंस, सो काइंडली सही चॉइस कीजिए एंड सही प्रिपरेशन कीजिए, यू विल जस्ट क्रॉस ऑल द लिमिट्स इन द जॉब अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच।